तेज मंगल हो, तेज मंगल हो, सारे जग का तेज मंगल हो। तेज शांति रहे, तेज शांति रहे, सारे विश्व में तेज शांति रहे। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद रखते हुए प्रार्थना करें। समाधि का अभ्यास मुक्ताई तक पहुंचने के लिए समाधि के सोपान अंतिम सत्य तक पहुंचने के लिए जहां कुछ नहीं नहीं है, मौन में मौन, मौन में ज्ञान ईश्वर प्रकट हो, उसके लिए कुछ बातों से निवृत्त होना जरूरी है। कुछ पैटर्न्स मान्यताओं से मुक्त होना, निवृत्त होना आवश्यक है। मंगल मूर्ति मौन बराबर मनोशरीर यंत्र मौन तक ले जाए, इसके लिए शरीर को सीधा लेकिन रिलैक्स रखकर बैठें। शरीर की जो भी उम्र है वो बाधा न बने। अनुभव से उम्र देखनी है, न कि आकार से, न कि कैलेंडर से, न कि घड़ी से। जीवन पाने के लिए समाधि का अभ्यास कर रहे हैं। सत्य का दर्शन कर रहे हैं। आप कौन हैं? क्षमा साधना से मन को साफ करके बैठें। मैं सभी को माफ करता हूँ, सब मुझे माफ करें। इस विचार के साथ समाधि में प्रवेश करें। इस वक्त आप समाधि का अभ्यास कर रहे हैं। रात
नींद लेकर नींद का अभ्यास जो वर्षों से करते आए हैं वह करके आए हैं। यहाँ सपने देखने का अभ्यास करके आए हैं। जागृत अवस्था का अभ्यास करके आए हैं, मगर समाधि का अभ्यास नहीं किया तो साइकिल पूरी नहीं होती, वर्तुल पूरा नहीं होता। साइकिल चलाते चलाते कब कोई बात छूट जाती है पता ही नहीं चलता। साइकिल के पीछे कैरियर पर जो पार्सल रखा था जिसमें पारस था वह छूट गया, समाधि का पारस। तो साइकिल अधूरी हो गई, वर्तुल अधूरा रह गया। हर दिन बाकी सारे अभ्यास होते हैं, समाधि का अभ्यास रह जाता है। ऐसी व्यवस्था करें जिससे ये अभ्यास हर दिन हो। समय याद दिलाए, ऐसी व्यवस्था करो। नींद, जागरण, स्वप्न और समाधि सभी का जब योग होता है तब चौथी अवस्था के पार पांचवी अवस्था आती है। उसे पांचवी कहें या तुर्यातीत अवस्था कहें, चार के पार की अवस्था कहें, नाम जो भी दें, समझ यही हो कि यह अभ्यास होने के बाद सहज समाधि मिलती है। प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। समाधि चेतना में जो लोग आएंगे वो मुक्त होंगे। इस समझ के साथ लोग जब उत्सव मनाएंगे तो समाधि का लाभ ले पाएंगे, वरना तो केवल एक दिन आएगा, लोग जाएंगे, आनंदी जाएंगे और जो भी प्रथाएं हैं वैसा कर लेंगे और ये दिवस मना लिया गया, ऐसी उद्घोषणा होगी, समाप्त होगा उत्सव। मगर आप समझ रहे हैं, ये दिन को निमित्त बनाकर ये गहराइयाँ समझ रहे हैं क्या? ये गहराइयाँ हमें समझ में आ रही हैं?
एक ऐसी प्रेरणा, खास करके युवा वर्ग के लिए, बाकी लोग भी तो प्रेरणा ले ही, कि कैसे संत ज्ञानेश्वर समाधि में क्यों विचार आया है और वो विचार को क्रिया में ला रहे हैं, एक्शन में ला रहे हैं, कि MSY का उद्देश्य पूरा हुआ, वो अंदर से आ रहा है। तो कैसी खूबसूरती है MSY में, जब स्व अनुभव प्रखर होता है, वहां से कैसे देखा जाता है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। निवृत्तिनाथ से पूछा जा रहा है, निवृत्तिनाथ से जवाब अभी नहीं आ रहा है, और आज जवाब आया है, और वो आगे की प्रक्रिया शुरू हुई है। इंद्रायणी नदी के किनारे शिव मंदिर, सिद्धेश्वर मंदिर, उस परिसर में व्यवस्थाएं हो रही है, समाधि की व्यवस्थाएं हो रही है। वहाँ सब इकट्ठे हुए सारे संत, नामदेव सहित, जो अभंग लिख रहे, समाधि अभंग, लोग आज पढ़ते हैं उन अभंगों को। तो ये सब सीन घट रही है, कोई डोर नहीं है वहाँ पर। समाज के लिए एक ऐसा इशारा जो सदियों तक याद रहने वाला है। और फिर संत ज्ञानेश्वर तो समाधि में ही जी रहे थे, जिसको सहज समाधि कहते, सहज समाधि। निवृत्तिनाथ समाधि में जी रहे, सोपान देव समाधि में जी रहे हैं, मुक्ताबाई समाधि में जी रही है। मगर संत ज्ञानेश्वर की समाधि क्यों प्रचलित है? क्योंकि वहां जो संजीवनी समाधि ली गई, वहां MSY निमित्त बना। क्योंकि लोगों को कुछ ठोस होते हुए दिखता है तो याद रहता है। ठोस ज्ञानेश्वरी आज है उपलब्ध, अमृत अनुभव, पासष्ठी, पसायदान, ऐसी जो ठोस चीजें हैं दिखती है, इसलिए लोग ये बातें देख पाते हैं, सोच पाते हैं, सुन पाते हैं, प्रयास कर पाते समझने का। अगर ये भी नहीं हुआ होता तो समाधि तो होती ही, मगर लोग उसकी वैल्यू नहीं समझ पाते। अभी ना शादी हुई, ना बच्चे हुए, ना कुछ हुआ, अभी तो 21 साल का बच्चा और चला गया, देहांत हो गया, तो बेचारा अधूरा जीवन। मगर संत ज्ञानेश्वर के जीवन को क्या आप अधूरा कहते हैं? संपूर्ण जीवन। तो उम्र से आप ये नहीं कह सकते कि किसका जीवन संपूर्ण है, किसका नहीं है। 100 साल में भी मरने के बाद भी लोग अपूर्ण जीवन जीकर जाते। मगर संत ज्ञानेश्वर ने जो समाधि ली, उसमें कुछ ऐसी बात जुड़ी, संजीवनी समाधि इसको कहा जाता है। अरे महासमाधि है। संत ज्ञानेश्वर के देहांत को आज याद रखा जाता है। तो उस समाधि में क्या हुआ? मौन में मौन हुआ। जब शरीर जीवित है तब मौन में तेज ज्ञान है। जब शरीर जीवित है तब मौन में तेज ज्ञान है। मौन में ज्ञान और ईश्वर है। मौन में ज्ञान और ईश्वर है, यानी मौन में ज्ञान ईश्वर है, ज्ञानेश्वर है। मौन में ज्ञानेश्वर। और जब उन्होंने समाधि ली तो मौन में मौन, मौन मौन में है। तो ये समाधि डिफरेंस अगर जानना है, शरीर जिंदा है समाधि में है, शरीर मर गया है समाधि, दोनों में क्या डिफरेंस है? मौन में ज्ञान का जन्म, मौन में ईश्वर प्रकट, ये जागृत अवस्था में। मौन में निवृत्ति, आप आंख बंद करके मौन में गए और निवृत्त हो गए। वहां आप क्या देखते हैं? वहां से जब आप देखते हैं, जब आप समाधि में जाते हैं, वहां से क्या देखते हैं कि मौन में आप निवृत्त है, कोई काम नहीं है अभी। और वहां से दिखता है आज तक ना कुछ किया है, ना कर रहा हूं, ना करना है, निवृत्त है। मौन में निवृत्ति है, वो जागृत अवस्था का। और फिर समाधि में पहुंचकर जब आप ध्यान में बैठे हैं तब क्या हो रहा होता है? सफाई, पूरी सफाई चल रही होती है। और जब आप क्षमा साधना कर रहे हैं तो ऐसे समझो आप समाधि के आंगन में झाड़ू लगा रहे। तो इसलिए क्षमा साधना का महत्व समझो, ये कैसे समाधि को हेल्प करती है। क्षमा साधना समाधि को हेल्प करती है।
प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स। जब भी आप किसी छोटे बच्चे को हवा में उछालते हो तो बच्चा कितना निश्चिंत रहकर मुस्कुराता है, और बिल्ली जब अपने मुंह में उसके बच्चे को लेकर चलती है तो उस बच्चे की अवस्था भी कैसी होती है। यह भाव है संपूर्ण समर्पण का। जहां पूर्ण विश्वास है, वही अवस्था संत मीराबाई और संत तुकाराम महाराज जी आदि संतों ने प्राप्त की। हमने समर्पण के तो बहुत से उदाहरण देखे हैं, मगर इस सुंदर भाव के एहसास का मनमोहक अनुभव क्या कभी किया है? इसी समर्पण भाव के साथ अगर जागृति भी जुड़ जाए और दोनों के मिलाप से ध्यान समाधि की अवस्था का अनुभव हो तो कैसा रहेगा? जी हाँ, अब तेज ज्ञान के प्रकाश में हम इसी समर्पण भाव के साथ समर्पण ध्यान शिविर, होश की गोद में ध्यान, रॉकिंग अवेयरनेस मेडिटेशन, इस सुंदर ध्यान सत्र का लाभ ले सकते हैं। यह सच में बहुत ही सुंदर संगम है, जहां होश भी है, समाधि भी है और समर्पण के भाव भी। तो इस महायोग का जरूर लाभ लें। शनिवार 26 नवंबर 2022 सुबह 6 बजे से 9:30 और पुनः प्रसारण रविवार 27 नवंबर 2022 दोपहर 1 से 4:30। रजिस्ट्रेशन के लिए दी गई लिंक पर क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। धन्यवाद।